सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान, अब हमने कर्म देखा और ज्ञान देखा, अब हम कर्ता के बारे में बात करते हैं। तो भगवान कर्ता के बारे में क्या बताते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं सात्विक कर्ता के बारे में। कहते हैं मुक्त संगः अनहमवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। तो जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग हुआ यहाँ पर और बहुत सारी बातें हुई, जरा देखते हैं एक एक करके। संग रहित, संग का मतलब होता है आसक्ति, जिसमें चिपक जाते हैं। जिसमें कोई काम कर रहे हैं हमको, तो हम उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, बहुत घबराहट होती है कुछ लोगों को, और वो छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटा बालक या बालिका, उसके हाथ में अगर आप बर्फ का टुकड़ा दे दिए, साल 2 साल के बच्चे, छोटे बच्चे की, बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, उसको अगर आप बर्फ का टुकड़ा दे दिए तो क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा हाथ में पकड़ने में गर्मी के समय में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ठंडा बर्फ का टुकड़ा, अब आपको उससे कष्ट, बच्चे को कष्ट होने लगता है, लेकिन वो बच्चा छोड़ता नहीं है, उसको पकड़े रहता है और रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तब क्या करना पड़ता है, किसी बड़े को, उससे बच्चे को से बर्फ लेकर हटाना पड़ता है कि भाई जब तुमको नहीं पसंद आ रही, इससे परेशानी हो रही, तो हटा क्यों नहीं देते। तो जो कर्ता संग आसक्ति वाला है, उसकी हालत ऐसी होती है। तो जो ऐसा नहीं है, क्या है, जैसे समझ में आया कि बर्फ से समस्या हो रही, छोड़ दी। संग रहित, आसक्ति नहीं, अहंकार के वचन न बोलने वाला। देखिए, कार्य कोई भी करने में, हमें कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हम कभी भी अकेले नहीं होते। ऐसी स्थिति नहीं होती कि जैसे अर्जुन ही युद्ध करने जाते हैं, तो अगर भगवान कृष्ण उनका रथ में चला रहे होते तो अर्जुन स्वयं ही रथ चलाएं और स्वयं ही युद्ध करें, नहीं संभव था। तो भगवान, तो अर्जुन के सफलता में क्या केवल अर्जुन अपना काम कर रहे हैं? नहीं, भगवान छोड़ दीजिए कि उन्होंने गीता का ज्ञान बताया, नहीं बताया, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अगर वो मात्र सारथी का काम कर रहे थे तब भी अर्जुन का काम उनके बगैर नहीं चलता था। तो अर्जुन को ये अगर अहंकार हो जाए कि मैंने सारा युद्ध जीता, तो क्या बात सही होगी? नहीं होगी। इसी प्रकार बड़े बड़े कार्यों में अगर कोई नेता, कोई मंत्री कहे कि देखिए मैंने इतने पुल बनवाए, मैंने इतनी ट्रेनें चलवाई, मैंने इतनी जहाज उड़वाए, या कोई भी इतनी बड़े बड़े उद्योगों में मेरे कारण देश में इतना हुआ, तो वो क्या हुआ? अहंकार के वचन हो गए। और धैर्य और उत्साह से युक्त, धैर्य अगर नहीं है तब तो फिर कोई काम आपका, लंबा काम तो हो नहीं सकता, छोटे मोटे काम कर सकते हो आप केवल। और धैर्य उत्साह दोनों के लिए चाहिए, उत्साह भी चाहिए, लंबे काम के लिए भी लगातार उत्साह चाहिए। तो और कार्य के सिद्ध होने न होने में जो कठिन और बहुत दुर्घोष, कई बार बड़े कठिन और बहुत ही ज्यादा अधिक समय लेने वाले काम होते हैं, उन कामों में यदि आपको कार्य के सिद्ध न होने से न होने की बार बार मन में विचार आता है कि पता नहीं कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो उस स्थिति से उबर जाता है और उससे अपने आप को मजबूती से तैयार कर लेता है, ना उसे हर्ष होता है ना शोक होता है, तो पहले तो कार्य के सिद्ध न होने में आशंका ही नहीं होती। अगर मान लीजिए किसी कारण से बहुत प्रयास के बाद भी कार्य में सफलता नहीं मिली, तो हर्ष या शोक दोनों में से कुछ भी नहीं होता, दोनों ही नहीं होता, ना हर्ष होता है ना शोक होता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? सात्विक कर्ता कहते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति